तो मेरे प्रिय सज्जनों, वासुकी नाग को जब यह पता चला कि परीक्षित को जाकर के नवल ने ग्रहण कर लिया है और मैं उस खानदान को कदापि छोड़ूंगा नहीं, तो वासुकी ने बड़े बड़े नागों को, बड़े बड़े विषधरों को अपने पास बुलाया और उनसे कहा कि तुम जैसे नागों को धिक्कार है जो नागलोक की कन्या को जो मनुष्य लोक में ले जाए, जाकर के उनका विध्वंस कर दो। सभी नाग पांडवों की शक्ति को जानते थे, सब गर्दन को झुका करके देखने लगे। अब पान का बीड़ा पड़ा है, कौन उस पीड़े को चबाए। तो भूरा नाग निकल करके आया और उसने कहा कि महाराज, मैं इस कार्य को संपूर्ण करूंगा। उसने बीड़ा चबाया और अकेला ही उधर निकल पड़ा हस्तिनापुर की ओर। जाकर के चुपके से वेश बदलकर हस्तिनापुर के राजमहलों में प्रवेश कर गया। जाकर के एक एक करके सबको डस लिया। जहां तक है कि परीक्षित को भी डस लिया। जब इस कार्य को करने के बाद नवलदेव के कक्ष में पहुंचा और उसने सारी क्रिया को नवलदेव को बताया कि मैंने किसी को बख्शा नहीं है, मैंने सबको मार डाला है। और जो आपको बेटी जो हरण करके लाए थे उनको मैंने नेस्त नाबूद कर दिया। अब आप प्रसन्न होकर के मेरे साथ चलिए। जैसे ही नवलदेव ने इस रहस्य को सुना तो वह घबरा गई, चौंक गई और अश्रुधार बहने लगी। कहने लगी, अरे पापी, अरे दुष्ट, तूने मेरे कुल का सत्यानाश कर दिया। अब मैं उनके बगैर कैसे जीऊंगी। अरे पापी, वो मेरा हरण करके कब लाए थे? वो तो चाहते ही नहीं थे, लेकिन मैं तो अपनी इच्छा के अनुसार अपनी मर्जी से उनके पास आई हूं। उनका इनमें क्या कसूर था जो कि तूने उनको डस लिया। जा दुष्ट, जा वहां से मेरे प्रिय सज्जनों। वह भूरा नाग डस लेता है और उसके बाद में जब तक वहां पर चला जाता है वासुकी के पास, तो क्या होता है मेरे प्रिय सज्जनों। आगे उसने जाकर के वासुकी को बताया कि मैंने उस परिवार को डस करके खत्म कर दिया है। तो वहां पर खुशियों की लहर तोड़ने लगी, आनंद छा गया, क्योंकि हमारा दुश्मन का परिवार पूरा का पूरा नष्ट हो गया। हमारी भावनाएं थी उनसे वो संपूर्ण हो गई। अब मेरे प्रिय सज्जनों, वहां पर एक वैद्य रहा करते थे और वह वैद्य, उनकी ऐसी शक्ति थी कि जिस पर भी दृष्टि पड़ जाए विषधर खाने वाले के ऊपर, तो वह उनकी दृष्टि पड़ते ही विषहीन हो जाता था, ठीक हो जाया करता था। अब वह घूमते हुए उधर आए और उन तक खबर पहुंची कि महाराज, पांडव वंश का पूरे का सत्यानाश हो गया है, नागों ने डस लिया है।
अब तो वह वहाँ उतावलेपन से आए और उन्होंने देखा तो देखते ही देखते वह चमत्कार हो गया कि उनमें ऊर्जा आने लगी और वह ठीक हो गए। मेरे प्रिय सज्जनों, इस बात को अभी वासुकी ने नहीं जाना। जब यह बात की सूचना वहां तक पहुंची वासुकी तक, तो उन्होंने फिर से योजना बनाई कि अरे मेरे दुश्मन जीवित बच गए, ऐसा कौन हो गया जिसने उन्हें जीवित किया। तो मेरे प्रिय सज्जनों, धन्वंतरी वैद्य ऐसे थे कि उनकी दृष्टि पड़ते ही विषहीन हो जाते थे, जिसको सांप काट लेता था। तो उन्होंने धन्वंतरी को ही मारने का विचार बना लिया और वहां से तक्षक को भेजा, जिसने बीड़ा उठाया कि मैं धन्वंतरी को मार करके ही रहूंगा, जिससे कि ना होगा बांस ना बजेगी बांसुरी।